मेरे सर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर 2/2 2 से 2 काट देंगे 1 होता है, 3/3 यहाँ से 3 से 3 काट देंगे 1 होता है, 1/1 इधर 1 होता है, 1 से 1 काट देते हैं तो क्या 0/0 भी 1 होता है? 0 से 0 काट देंगे तो 1 बचेगा। तो उनका ये क्वेश्चन था, तो चलिए इसे जानते हैं। तो अगर हम कंसीडर करें एक नंबर A/B = C, तो यहाँ से B तो डायरेक्ट काट नहीं सकते क्योंकि दोनों सेम नंबर नहीं है। तो इसका रूल ये होता है कि इधर B इधर डिवाइड से इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। तो ये हो जाएगा A = C × B। तो कोई भी नंबर अगर डिवाइड में है तो वो इस रूल को फॉलो करता है। यानी कि अगर हम 2/3 = 2/3 रहने देते हैं, इधर 6/3 = 2 अगर है, तो अगर यह इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 3। तो यहाँ से 6 = 3 के 3 3 दूनी 6। तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये डिवाइड सही है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो ठीक इसी में अगर हम 0/0 देखें तो 0 = 0 अगर हम 1 लिखते हैं तो ये यहाँ से डिवाइड से इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 = 1 × 0। तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0 = 0, यानी कि ये सही है। लेकिन ये सही नहीं होता। अगर हम यहाँ 1 की जगह कोई और नंबर ले लेते हैं, अगर हम 5 ले लेते हैं मान लीजिए, अगर हम 1 की जगह 5 ले लेते हैं तो यहाँ 0 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 = 5 × 0, 0 = 0। तो तब तो ये भी सही है। इसीलिए ये नंबर किसी के हिसाब से बदल जा रहा है। अगर मैं यहाँ 100 लिखूँगी तभी यही सेम वैल्यू आएगा, अगर मैं यहाँ पर 50 लिखूँगी तभी यही सेम वैल्यू आएगा। इसलिए इसे 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला गया है, यानी कि यह निश्चित नहीं है, इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है, इसलिए इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला गया है। सो 0/0, इनफाइनाइट ये सारे भी होते हैं जैसे वैल्यू, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। तो हम 0/0 को 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ये वैल्यू सबके हिसाब से चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दूँ, अगर 1000 रख दूँ तो भी ये सेम आंसर ये वाले रूल को फॉलो करेगा। इसलिए 0/0 1 नहीं होता। थैंक यू।